बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की साइंस में चैप्टर नंबर 1 है हमारा। चैप्टर नंबर 1 है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम सेल के बारे में समझेंगे कि सेल क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कैसा होता है और एनिमल्स के अंदर कैसा होता है। तो सबसे पहले इसका हम जो एसे लो है, सबसे पहले एसे लो नंबर 1 डिस्कस करेंगे कि डिफाइन सेल, सेल होता क्या है। सबसे पहले हमें सेल के बारे में समझना है कि सेल क्या होता है। बेटा अगर हम सेल की बात करें तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं, अगर हम किसी प्लांट की बात करें, अगर हम किसी एनिमल की बात करें, हम किसी बर्ड की बात करें या वो किसी इंसान ही क्यों ना हो, तो वो जितनी भी चीज़ें लिविंग हैं, जितनी भी चीज़ों में सांस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किससे बनी हुई होती हैं? वो सारी की सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं सेल से। जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सब सेल से बनी हुई होती हैं। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सिंपल अगर डेफिनेशन की तरफ हम जाएं तो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिससे कोई भी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही होती है। और स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग इन विच मैनी एक्टिविटीज़ टेक प्लेस टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव। और सबसे छोटा हिस्सा होता है जहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट होती है। अगर सेल की हम दरियाफ्त की बात करें तो सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हॉकी। रॉबर्ट हॉकी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। रॉबर्ट हॉकी ने सबसे पहले सेल को दरियाफ्त किया था। उन्होंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल को देखा था 1665 में। ये रहा सेल। अब यहाँ पर क्लोज करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ये हैं सेल्स ऑफ अ हनीकॉम्ब। बिल्कुल माइक्रोस्कोप के ज़रिए बिल्कुल करीब करके सेल को दिखाया गया है, शो किया गया है कि सेल इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा एसे नंबर 2 है जिसमें हमें कहा गया है डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड वर्क्स आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसके बाद हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल को हम किस तरह से देख सकते हैं। कोई भी इंसानी जो आँख होती है वो सेल को नहीं देख सकती, तो सेल को देखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। ये है माइक्रोस्कोप जिसके ज़रिए हम सेल को देख सकते हैं। अब इसमें हम माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर एरो भी लगा हुआ है और बताया भी गया है कि माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये है बॉडी ट्यूब इज़ अ ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से जो हमारी आइज़ होती हैं उसको हम आइज़ को हम करीब करके इससे हम हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, देख रहे होते हैं, जिसका नाम है आई पीस। और ये है एक बॉडी ट्यूब माइक्रोस्कोप का। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोज पीस रिवॉल्व्स द सर्कुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से हम किसी भी चीज़ को सर्कुलर करके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ये है माइक्रोस्कोप का नोज पीस। उसके बाद लाइट कहाँ से आती है? लाइट यहाँ से आती है। लाइट सोर्स प्रोवाइड्स लाइट्स। यहाँ पर कोई भी रोशनी जो होती है यहाँ से निकलती है ताकि हम इजीली किसी भी ऑर्गेनिज़म को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यहाँ से हम विज़िट कर सकें। और ये है इसकी स्टेज सपोर्ट द माइक्रोस्कोप स्लाइड। ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर की, इस स्लाइड के ऊपर कोई भी जो चीज़ होती है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, वो हम यहाँ से देख रहे होते हैं। फर्दर ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं बुक के अंदर जो मैं स्किप करवा रही हूँ, और जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनके बारे में ही डिस्कस करते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑब्ज़र्व द पिक्चर्स ऑफ सेल्स। ये पिक्चर्स हैं कुछ सेल की। अब अपना असल जो मकसद था हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि
सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है जो कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है। तो इनसाइड अ टिपिकल एनिमल सेल, ये है एनिमल सेल जो आपके सामने है, ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल, जितने भी एनिमल सेल होते हैं उन सब में ये चीज़ मौजूद होती है। कौन सी चीज़ कॉमन होती है? हर एनिमल सेल में एक सेल मेम्ब्रान होता है। हर एनिमल सेल में क्या मौजूद होता है? एक सेल मेम्ब्रान होता है। सेल मेम्ब्रान क्या होता है? सेल मेम्ब्रान इसकी आउटर लेयर होती है, एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है जो कि सेल को कवर कर रही होती है। और वो क्या करती है? वो कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसको अंदर आने दे रही होती हैं। कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने दे रही होती है और कुछ को नहीं आने दे रही होती है। तो ये एक लेयर होती है जो कि एनिमल सेल को कवर कर रही होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इसका बेसिकली सेंटर होता है जिसमें सारे केमिकल्स फिल हो रहे होते हैं और जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन मौजूद होते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमें कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स का क्या काम होता है? वैक्यूल का काम ये होता है कि वो स्पेस कंटेनिंग होते हैं, जैसे कि इसके अंदर लिक्विड भी मौजूद होता है और एयर भी ये अपने अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, बिल्कुल जो सेल का सेंटर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल्स इट कंटेनिंग क्रोमोसोम्स। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स जो कि हमें पेरेंट्स से मिल रहा होता है। जैसे कि पेरेंट्स की कोई भी खासियत होती है तो वो खासियत बच्चे में भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स के जो हमारे कोई भी अगर मदर है या फादर है उनके हेयर्स कर्ली हैं तो जो आपका बच्चा होगा उसके भी सेम हेयर कर्ली होंगे। तो ऐसी खासियतें जो कि पेरेंट्स में भी हों और वो ट्रांसफ़र होके बच्चे में आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की जो आइज़ है उसका कलर है ब्राउन, तो सेम जो उसका बच्चा होगा उसका कलर भी ब्राउन होगा। तो कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रेड लाइक मटेरियल, तो वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं उसके औलाद में, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ज़रिए वो ट्रांसफ़र होती हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर ही। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एनिमल सेल की। एनिमल सेल के बाद प्लांट सेल की। तो बेटा प्लांट सेल में कुछ डिफरेंट होता है। जो हम एनिमल सेल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एनिमल सेल के स्ट्रक्चर का कोई ख़ास शेप नहीं होता, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ये प्लांट सेल का है। ये कुछ प्रॉपर शेप पे नज़र आ रहा होता है। प्लांट सेल में कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि इसका सेंटर जैसे उसमें था इसमें भी इसका सेंटर है जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसमें भी हमारा जो साइटोप्लाज्म था उसमें भी प्रेजेंट था, इसमें भी हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रान दोनों में प्रेजेंट था, बट एक चीज़ इसमें डिफरेंट नज़र आ रही है हमें। ये रहा सेल मेम्ब्रान जो इसकी आउटर लेयर है, लेकिन इसमें ये चीज़ डिफरेंट है, सेल वॉल। अगर हम देखा जाए तो सेल वॉल यहाँ पर हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं था। सेल वॉल, एक हमारे सेल वॉल हो गया और दूसरी हमारी चीज़ हो गई लार्ज वैक्यूल, और तीसरी चीज़ हमारी क्या है? लार्ज वैक्यूल के अलावा हमारे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। तो ये लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ये चीज़ हमारी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम ये होता है कि वो एक प्लांट सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा होता है। प्लांट सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा होता है। आप देख सकते हैं इसका एक जो बनावट है वो एक प्रॉपर है। उसके अलावा जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल का काम क्या होता है? वो एक बड़े वैक्यूल्स होते हैं तो वो काफ़ी पानी को स्टोर कर सकते हैं, या काफ़ी फूड को, साल्ट को, जितनी भी मटेरियल्स चीज़ें होती हैं प्लांट सेल के अंदर वो इसको स्टोर करके रख रहा होता है। लार्ज वैक्यूल्स, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का तो सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है। क्लोरोप्लास्ट काम ये करता है कि वो सेल के अंदर मौजूद होता है, उसमें
जितना भी खाना बन रहा होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा होता है सनलाइट के थ्रू, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। सो क्लोरोप्लास्ट जस्ट एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। हाउ इज़ एन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट है। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंट ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जस्ट फाउंड इन प्लांट सेल, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, बट स्मॉल वैक्यूल्स जो छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ हमें एनिमल सेल में मिलेंगे, और प्लांट सेल में हमें क्या मिलेंगे, लार्ज वैक्यूल्स मिलेंगे जो कि ज़्यादा वाटर को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करती हैं। सेल वॉल, सेल वॉल हमें जस्ट मिलेगा प्लांट सेल में, और साइटोप्लाज्म हमें बोथ में, दोनों में ही होता है। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ हमें प्लांट सेल में ही मिलेगा, जो कि सारे सब्सटेंसेस को इंटर करने देता है। और दूसरी बात ये है कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक शेप दे रहा होता है। अब उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, जिसका नाम होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि वो पानी में भी रह रहे होते हैं, वो रिवर्स में भी होते हैं, वो सीज में होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली वो पानियों में, पानी में, रिवर, लेक, जो सी जिस तरह से भी पानी होते हैं, वो भले फ्रेश वाटर हो या फ्रेश वाटर ना हो, मोस्टली वो फ्रेश वाटर में तो नहीं पाए जाते, लेकिन वो पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो वो सेल, वो एनिमल्स जिसमें, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें जस्ट वन सेल हो, उनको बोला जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें दो से ज़्यादा सेल मौजूद हो, उनको बोला जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। और यूनिसेल्युलर की जो एग्जांपल हमारे सामने है वो है अमेबा, पैरामेसियम। ये हमारे पास यूनिसेल्युलर है, जिनके पास वाहिद सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो सेल होता है, सेल के बाद क्या बनता है। सेल के बाद टिश्यूज़ बनते हैं, और उसी टिश्यूज़ से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन फिर ऑर्गेनिज्म एक इंसान बन जाता है। एक जब काफ़ी सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो एक टिश्यू क्रिएट करते हैं। तो जब काफ़ी सारे टिश्यू बन जाएंगे तो वो एक ऑर्गन क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, जैसे कि हमारी किडनी हो गई, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, ये सारे ऑर्गन्स हैं। और जब काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गन सिस्टम होता है, वो पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं। फिर सिस्टम क्रिएट करने के बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो एक सेल से बनता है, वो एक सेल के बनने के बाद फिर उसमें टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ काफ़ी सारे कंबाइन होने के बाद एक ऑर्गन बनाएंगे, फिर दूसरा ऑर्गन, फिर तीसरा, इस तरह से वो ऑर्गन बन बन के एक ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। फिर उससे एक ऑर्गेनिज्म, एक बच्चा तैयार हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो हमारे ब्रेन का सेल है वो अलग सेल काम करता है, हमारे मसल्स के सेल अलग होते हैं, हमारे ब्लड के सेल अलग होते हैं, हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे मैसेजेस को बॉडी से ब्रेन तक, ब्रेन को बॉडी तक पहुंचाते हैं। ये सारे सेल्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट 20 सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब इसके बाद ये हमारे कुछ सिस्टम्स हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ का काम करता है, जो भी हम खुराक ले रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का, हाजमे का काम कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे सांस लेने का अमल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड को बना रहा होता है बाय हार्ट, हार्ट के थ्रू वो पंप होके ब्लड बन रही होती हैं। नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी हमारा एक्शन हो रहा होता है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो सिस्टम होता है उसके थ्रू हम वो काम कर रहे होते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स हमारी किडनी के साथ कनेक्टेड होता है। किडनी जो हमारा एक ऑर्गन है, तो जितनी भी चीज़ें हमारी वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट हो रही होती हैं, तो थ्रू
किडनी हो रही होती हैं। ये सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पर एक हायरार्की दी गई है किस तरह से सेल बना है इंसान के अंदर, फिर सेल्स के बाद इंसान के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल बनता है। ये एक प्लांट सेल है जिसकी हमें एग्जांपल दी गई है। एक सेल से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ जमा होकर ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिर एक जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो तैयार होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म यानी एक दरख्त बन जाता है। ये रही हमारी समरी फाइनली। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि सेल क्या होता है। फिर सेल के बाद हमने माइक्रोस्कोप को स्टडी किया था। माइक्रोस्कोप को स्टडी करने के बाद हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, फिर एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। तो जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में कुछ कम चीज़ें होती हैं। एनिमल सेल में लिमिटेड है, प्लांट सेल में एक्स्ट्रा है, क्योंकि प्लांट सेल अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा है, इसलिए उसके पास क्या मौजूद है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। प्लांट सेल के पास अपना फूड स्टोर करने के लिए लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल के पास एक प्रॉपर शेप के लिए सेल वॉल मौजूद होता है। बाकी दोनों में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ये दोनों में सेम ही मौजूद है। उसके अलावा हमने हायरार्की पढ़ी थी कि किस तरह से हमारे जो सेल हैं, सेल से टिश्यूज़ और टिश्यूज़ से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार हो जाता है। और उसके अलावा हमने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिसके पास सिर्फ एक सेल मौजूद हो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सेल मौजूद हो, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।